फिल्म एक रियल मुद्दे पे बेस्ड है। बेसिकली हमारे हमारे कल्चर के हिसाब से प्री मैरिटल सेक्स बुरा माना जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली एक लड़का है जो एक लड़की से शादी कर रहा है और वो चाहता है कि वो वर्जिन रहे, बट वो वर्जिन है नहीं। अभी वो असमंजस में मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँ एम आई वर्जिन, एम आई नॉट अ वर्जिन, व्हाट डू आई से टू दिस मैन? ऑलरेडी मेरा एक बॉयफ्रेंड है, सेक्स मैंने 1000 बार किया होगा उसके साथ। नाउ व्हाट डू आई से अबाउट इट? डू आई लाई? डू आई टेल द ट्रूथ? दैट इज़ व्हाट दिस इज बेस्ड ऑन। देखा जाए तो मतलब ये चीज़ें काफ़ी छुपाने की होती हैं, लोग काफ़ी इसमें हिचकिचा जाते हैं यार मुझे नहीं लगता। तो क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ेगी, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे लिए एक एक्चुअली बहुत मिस्चीवियस मज़ेदार कैरेक्टर है। तो मेरा कुछ ऐसे रिसर्च ऐसा नहीं था, जो मैं हूँ रियल लाइफ में प्रीटी मच ऐसा ही किरदार है। बट मुझे लगता है कि पीपल शुड शाई अवे फ्रॉम दीज टॉक्स। यार एक्चुअली हम एक रिग्रेसिव सोसाइटी बन जाएंगे अगर वी शाई अवे फ्रॉम दीज टॉक्स। हमें बात करनी चाहिए सेक्स के बारे में, वर्जिनिटी के बारे में, व्हाट डू दे इम्प्लाई, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ डू यू हैव प्रॉपर सेक्स, मतलब हाउ डू यू हैव प्रोटेक्टेड सेक्स। ये सारी चीज़ें हम खुले तौर पे बात करनी चाहिए इसके बारे में। एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब जैसे कि पिया जी आपने सामने लाने के बाद फिर से दोबारा साथ में देखने वाले? पिया जी आपने सही बोला, मैं भी उनको पिया जी बुलाता हूँ, थोड़ी रिस्पेक्ट दे करके, वो डिज़र्व करती हैं। आई लव वर्किंग विद पिया। आई थिंक हमारी एक ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री है, और मुझे लगता है इसमें अच्छी तरह कैप्चर हुआ है लाल रंग में भी। बट आई लव वर्किंग विद हर बिकॉज द बेटर एक्टर यू हैव ऑपोजिट यू, आपकी एक्टिंग इतनी बेहतर होती है। सो ये मतलब एक शॉर्ट फिल्म है कि मतलब एक एपिसोड वाइज? नहीं, ये शॉर्ट फिल्म है, वेब बेस्ड। हमारा मूवीज़ इसको मैंने प्रोड्यूस किया है इसको, प्रीति अली। देव डन सम लॉट्स ऑफ शॉर्ट फिल्म्स, आपका उनका खुद का चैनल भी है। और मुझे लगता है ये फ्यूचर है एक्चुअली, बिकॉज लोग आजकल अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे या आईपैड पे ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। थिएटर्स भी चल रहे हैं अच्छी तरह सिनेमा, बट फ्यूचर ये है। तो आपके अगर किरदार की बात करिए तो आप किस तरीके का किरदार उसमें निभाएं? जैसे मैंने कहा कि इट्स अ वेरी मिस्टीरियस कैरेक्टर। आज का लड़का है, पेंटर है, थोड़ा रेबेलियस है, थोड़ा सेंसिटिव जैसे आर्टिस्ट होते हैं, और उसको मतलब प्यार करता है वैसे साहब, मतलब पिया के किरदार से, और उसकी शादी हो गई। एंड किस तरीके से आप इस फिल्म के लिए चुने गए, थोड़ा बताइए किस तरीके से कॉल आया? मैं संदीप वर्मा जो है इसके डायरेक्टर, हम काफ़ी पहले से टच में थे। उन्होंने मेरा काम देखा, पिज्ज़ा लाल रंग वगैरह वगैरह, उनको लगा कि मैं सूट करूँगा कैरेक्टर, तो मैंने इसकी पढ़ी, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो करते हैं। एंड कब आ रही है फिल्म इस बारे में थोड़ा बताइए? आई थिंक 30 जून को आ जानी चाहिए। आई बिलीव जैसे आपने कहा टीज़र आउट है, तो प्लीज़ चेक आउट द टीज़र, बट 30 जून को आ रही है। एंड और बताइए मतलब क्या क्या, मतलब सेट पे मतलब क्या क्या मेमोरीज रही हैं, कुछ बताइए। इसमें क्या हो रहा है, बिकॉज बेसिकली वर्जिनिटी की बात हो रही, तो ऑब्वियसली लाजमी कि सेक्स की काफ़ी सीन्स हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि पिया वाज दी एक्ट्रेस, बिकॉज हम काफ़ी कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ, और लोगों को लगता है कि यार एक्टर्स आर सो लकी, यू नो, दे गेट टू बी विद विमेन ऑफ ऑल सॉर्ट्स, ऐसे सीन निभाने का मौका मिलता है। बट पीपल फॉरगेट दैट देयर इज़ अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ यू, देयर आर लाइट्स, देयर आर पीपल, और आपको एक सीन करना है जो शायद आपकी खुद की फीलिंग्स नहीं हो भी सकती हैं, बट आई एम वेरी ग्लैड इट वाज। आशु जैसे कि देखा जाए सीरियस सीन में मतलब काफ़ी सीन्स भी काटने वाटने इस तरीके कुछ लगा, आपको लगता है कि इसमें मतलब कुछ ना कुछ? नहीं यार, ये डिजिटल है, इसमें सेंसरशिप की कोई वो नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसका, विच इज़ वाई दिस इज़ द फ्यूचर, बिकॉज इसमें कोई सेंसरशिप है नहीं। आप कुछ भी डाल दो, आप गालियाँ डाल दो, आप सेक्स के सीन्स डाल दो, न्यूडिटी के बगैर आप सब कुछ डाल सकते हो। ओके, एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। 2 फिल्म्स आई थिंक इस साल भर में आनी चाहिए। एक है गुड़गांव, जो जार पिक्चर्स की फिल्म है, उनकी आखिरी फिल्म थी मेरे बट्टे सन्नाटा। इट्स डायरेक्टेड बाय शंकर रमन, हू इज़ नेशनल अवार्ड विनिंग डीपी, और बहुत ही अच्छी फिल्म है, तो आई होप वो आ जाए इस साल में। दूसरी फिल्म है बॉम्बेरिया, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ब्यूटीफुल बे एंटरटेनमेंट, इट्स अ लंडन बेस्ड कंपनी। इट हैज़ मी, राधिका आप्टे, सिद्धांत कपूर, आदिल हुसैन, काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं उसमें। थैंक यू सर। थैंक यू। और जैसे कि इसका जो टीजर आ गया है, लोगों ने देख कर टीजर देख के बड़ी क्यूरियोसिटी बड़ी बात चुकी है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म है, बताइए इसके बारे में। या फिल्म, अगर मैं बोलूँ शॉर्ट फिल्म जो हमने बनाई है द वर्जिन्स, इज़ मेनली अबाउट कैसे हमारे सोसाइटी में वर्जिनिटी एज अ कॉन्सेप्ट को कैसे लेते हैं, या उसके साथ क्या क्या लेयर्स जुड़ी हुई हैं, किस तरीके से हमारी कंडीशनिंग होती है कहीं ना कहीं हर लड़के या हर फैमिली को
एक तरीके से ये होता है कि अगर लड़की जिससे आप शादी कर रहे हैं या बहू जो घर में आई है वो वर्जिन होनी चाहिए, तभी शी इज द पवित्र वन, और उसमें तभी सारे गुण होंगे। सो कैसे ये चीज़ एक इंडिविजुअल के माइंड को अफेक्ट करती है, वर्जिनिटी किस किस तरीके से सोसाइटी में प्रिवेल करती है उसके 3 काफ़ी डिफरेंट आपको मोड्स देखने को मिलेंगे फिल्म में। मेरा जो कैरेक्टर है वो कैसे दिखाया है कि he's a virgin and he's a virgin by choice because he genuinely takes pride in it कि मैं virgin हूँ तो for my girl I'm doing this compromise, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है किसी लड़की के लिए। तो कैसे सोसाइटी के जो बनाए गए इतने ढकिया लूसी जो ये चीज़ें हैं ये इस तरीके से हमको अफेक्ट कर चुकी हैं हमारे दिमाग को कि अब हम वी टेक प्राइड इन देम कि लड़की वर्जिन होनी चाहिए, मैं वर्जिन हूँ उसकी वजह से। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना वेरी ह्यूमरस वे आपको देखने को मिली। जैसे ये बहुत बड़ा एक सवाल है, मतलब हर जनरेशन का मतलब कि सबको मतलब सब इसी तरीके से जाते हैं, एंड तो आपको लगता है कि मैसेज मिलेगा लोगों को, तरीके की मैसेज पड़ेगा इससे? यार मैसेज डेफिनेटली कोई भी हर चीज़ बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ तरीके का मैसेज तो होता ही है, बट हमने कोई मैसेज पर से देने की कोशिश नहीं की है। सिर्फ शायद एक छोटी सी झलकी दिखाई है हमारी सोसाइटी की 3 कैरेक्टर्स को लेकर कि कैसे ये चीज़ प्रिवेल करती है। आई बी ग्रेटफुल, आवर टीम वुड बी ग्रेटफुल कि अगर इसमें से कोई भी लोग कुछ भी इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के थोड़ा सा ईज आउट हो जाए, एंड यू गेट टू नो कि ये वर्जिनिटी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसको हम द वर्जिन्स हमारी फिल्म भी है जिसके लिए हम कहते हैं। तो इट्स नाइस इफ पीपल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, बट अदरवाइज इट्स अ फन फिल्ड शॉर्ट फिल्म। एंड आपने ये क्यों चीज़ कही, मतलब कुछ क्या होता है? सी प्रिसाइसली इसीलिए जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसमें जो निटी-ग्रिटीज होती हैं चीज़ों की, कई बार क्या होता है आप कुछ भी अगर ऐसी चीज़ के बारे में फिल्म बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी हो जाती है फिल्म मेकर्स की उस बात को सीधे सीधे कहना। लाइक जैसे अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो जैसे हम हर बात खोल खोल के कर रहे हैं, फिल्म में भी वो 2 कैरेक्टर्स ऐसे ही करने लगते हैं। लेकिन जब एक चीज़ आप डायरेक्टली बोल के ना करें, वो सिचुएशन में इंटरवूवन हो और वो किस तरीके से बाहर आए, तो उसका एक अलग मज़ा आ जाता है। तो इफ़ यू बिलीव इन समथिंग, लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज एक हमने भी जेंडर कंडीशनिंग पे प्ले किया था, स्ट्रीट प्ले किया था, तो उसकी कुछ कुछ झलकियाँ दिखी मुझे इसमें, एंड इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट एंड नाइसली रिटन, हमारा मूवीज वाज प्रोड्यूसिंग, सो इट मेड ऑल द मोर सेंस टू डू इट। एंड कितना मुश्किल है आपके लिए कैरेक्टर करना, क्या डिटेलिंग करते हैं कुछ देखा ऐसे कोई सेमी शॉर्ट फिल्म या नहीं डेफिनेटली कैसे दिया है? सबसे बड़ी बात होती है यार व्हेन यू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट हु जेन्युइनली बिलीव्स के कि वर्जिनिटी एक वरदान है, तो अपने आप को एज एन इंडिविजुअल आपको सबसे पहले कन्विंस करना होता है। आप ये कैरेक्टर नहीं प्ले कर सकते कि अच्छा यू सी द फिल्म एंड यू सी अच्छा दिव्येंदु शर्मा इज ट्राइंग टू प्ले समवन, यू हैव टू जेन्युइनली बिलीव। वो कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपको सच में मानना पड़ता है, आप कुछ भी करें तो वो कभी कभी मानना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज एज अ पर्सन आपके कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं इन लाइफ और स्क्रिप्ट जो देती है आपको बहुत अलग है। तो सो जस्ट टू बी कन्विंसिंग उसमें कितना प्रिपरेशन जाता है आपको, वो थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। हल्की सी प्रॉब्लम थी, बट अदरवाइज आर्ट डायरेक्टर संदीप वर्मा ही वाज देयर ऑल थ्रू आउट, सो नथिंग एज सच हो गया अच्छे से। ये कैरेक्टर की बात करें तो लिक्विड से कितना मिलता है ये? या लिक्विड जैसा तो कोई भी नहीं है, वो तो कैरेक्टर जब मैंने किया था वो आई मीन इज़ द टफेस्ट कैरेक्टर सो फार। मैंने बहुत सारी फिल्में नहीं की हैं लेकिन जितनी भी करी हैं उसमें सबसे ज़्यादा टफ वो ही था। कोई भी एक इंसान जो आपसे अभी प्यार से बात कर रहा हो, अभी आपको गालियाँ देने लगे और फिर आपसे प्यार से बात कर ले, इट्स बहुत टफ हो जाता है। स्पेशली ऐसे कैरेक्टर्स को कन्विंसिंग करना बहुत मुश्किल होता है मेरे हिसाब से। तो नहीं लिक्विड से तो बहुत बहुत अलग है, बहुत आसान है इससे। तो ये कैरेक्टर भी उसी तरीके से थोड़ा बहुत एग्रेसिव या कुछ ऐसा? नो नथिंग एट ऑल। इनफैक्ट इसमें तो बहुत ज़्यादा आपको नर्वस एनर्जी दिखेगी। जो मैंने इसका एक मेन जो कोर इंग्रेडिएंट पकड़ा था इस कैरेक्टर का, वो यही था कि इसकी एक नर्वस एनर्जी होनी चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट समथिंग, एक नर्वसनेस होती है हमेशा, और जिसके वजह से हम कई बार बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी हो जाते हैं। लोग ज़्यादा मुझको लगता है एग्रेसिव इसलिए होते हैं क्योंकि शायद कॉन्शियस होते हैं, वो उस चीज़ को ठंडे तरीके से डील नहीं कर पाते। तो इस कैरेक्टर के कॉन्शियसनेस, इसकी इंटीग्रिटीज़ जो हैं वो कुछ अलग दिखेंगी। देखा जाए तो मतलब जिस तरीके से किरदार आपने करे ये बिल्कुल अलग ही है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका? यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबसे अच्छी बात यही है किसी भी फिल्म में, शॉर्ट फिल्म या फीचर लेंथ फिल्म या कोई भी कैरेक्टर के लिए, कि जो उसकी राइटिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आई थिंक इस शॉर्ट फिल्म में संदीप ने जिस तरीके से इस फिल्म को लिखा है तो आधे से ज़्यादा काम एक एक्टर का हो जाता है इफ़ द स्क्रिप्ट इज़ नाइसली रिटन।
तो मुझे उस चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। स्क्रिप्ट पढ़ा, वो मोटिवेशंस वहाँ पे थे, बाकी जितना हमने डिस्कशंस किया, और बहुत मुश्किल नहीं था। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ शॉर्ट फिल्म, तो बहुत मज़ा भी आया करने में, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं था, बट हाँ डेडिकेशन वाला काम था। एंड थोड़ा फोकस्ड ज़्यादा रहना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में, एक फीचर लेंथ में आपके पास बहुत सारा टाइम होता है टू से योर थिंग, बट इन अ शॉर्ट फिल्म यू हैव टू से ऑल दैट इन दोस 12-13 मिनट्स। तो वो एक बात थी, बाकी अदरवाइज बात किया जाए कितना मतलब सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट क्या करा आपको स्टोरी में, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या रहा आपके लिए? इंटरेस्टिंग यही कॉन्सेप्ट जो है, जिस तरीके से इसको पेश किया जा रहा है, आपको कहीं भी फिल्म में पूरे टाइम कभी ये नहीं लगेगा कि कोई चीज़ थोपी जा रही है ऑडियंस को, किसी उनको बताया जा रहा है कि वर्जिनिटी ये है, सोसाइटी में ये होता है, ये वो होता है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत एक सब लेयर में है, जिस आदमी को समझ आएगा उसको आएगा, अदरवाइज इट्स अ रियली फनी शॉर्ट फिल्म। एंड अगर सोसाइटी में देखा जाए तो वर्जिन्स एंड ये वर्जिनिटी एंड ये सब को लेकर हमेशा बहुत बड़ी बहस चल जाती है। तो आपको लगता है कि मतलब इस चीज़ को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हो सकता है, जैसे कि सीरियसली आज के टाइम में सेंसर बोर्ड ये अच्छा है ना, वेब पे तो कोई सेंसर ही नहीं है, तो एटलीस्ट सब लोग अपनी बात खुले से कह सकते हैं। लगता है कि मतलब इससे मतलब कंट्रोवर्सी हो सकती है? नॉट एट ऑल, इट्स अ वेरी फन स्वीट शॉर्ट फिल्म, कोई टेंशन ऐसी नहीं। एंड और क्या मतलब कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे? बताना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पे हम सिर्फ द वर्जिन्स की बात करेंगे। फिल्म और साथ में और क्या क्या कर रहे हैं यार? 2 फीचर्स हैं जो मैंने अभी कंप्लीट करी हैं, उनकी शूटिंग वगैरह सब हो चुका है, पोस्ट प्रोडक्शन में है, तो होपफुली जल्दी आप कुछ अच्छी न्यूज़ सुनेंगे, मैं भी कुछ अच्छी न्यूज़ सुनूँगा। एक्चुअली सर ज़्यादा से पूछना चाहूँगा कि कब आ रही है सर ये फिल्म, कब देख सकते हैं? आई थिंक यार, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द डेट, बट आई थिंक 12th और 13th ऑफ जून, 13th ऑफ जून ना, हाँ 30th हो, हाँ 13th तो निकल चुकी है, 30th। क्या कहना चाहेंगे प्लीज़ गो वॉच दिस फिल्म। कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम आपके लिए आसान नहीं बना सकते। ऑल यू हैव टू जस्ट गो नाउ यूट्यूब पे या जो भी हमारा हैंडल है उस पर जाके फिल्म देखिए एंड टेल अस आपको पसंद आई है कि नहीं आई है। पसंद आई है तभी भी, पसंद आई नहीं है तभी भी, हम क्या इम्प्रूव कर सकते थे वो, उस सब के लिए आपका फिल्म को देखना बहुत ज़रूरी है। मेहनत करिए, बड़े प्यार से बनाइए, तो प्लीज़ आपका फ़र्ज़ है इस फिल्म को देखना। थैंक यू सर, थैंक यू। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि फिल्म का नाम है द वर्जिन्स, तो और जैसे कि ट्रेलर भी आ चुका है तो काफ़ी क्यूरियोसिटी ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुकी है लोगों के अंदर, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आई मीन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत टैबू वाला है। दिस इज समथिंग सबको पता है इसके बारे में, एवरीबडी नोज अबाउट इट, बट नोबडी टॉक्स अबाउट इट। एंड क्यूरियोसिटी है बिकॉज आप जिन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर पाते हो ओपनली, यू ऑलवेज वांट टू टॉक अबाउट इट। तो लोगों को लग रहा है ऐसा क्या बनाया होगा, वर्जिन्स के ऊपर क्या बनाया होगा। सो आई मीन 30 जून को फिल्म रिलीज़ हो रही है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड किस तरह का रिस्पॉन्स आता है, बिकॉज बहुत ही क्यूट शॉर्ट फिल्म बनाई है। वी नॉट ट्राइंग टू प्रीच इन द फिल्म, कोई ऐसे जनरल मैसेज और ऐसे कहते हैं ना यूथ को कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं। वी जस्ट मेड अ क्यूट लिटिल शॉर्ट फिल्म, सो प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट। एंड आप किस तरीके किरदार निभा रही हैं? मैं किरदार निभा रही हूँ, मेरे कैरेक्टर का नाम अनेका है, और कैसे मेरा जो कैरेक्टर है इज़ गोइंग टू गेट मैरिड, और वहाँ पे वो इस वर्जिनिटी की पूरी क्वेश्चन में कैसे फंसती है। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो ये कुछ एडिट सीन है या मतलब नहीं, बहुत ही क्यूट सी फिल्म है, फैमिली जाके देख ले। नाम ही बस ऐसा है, अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे कि वर्जिनिटी को लेकर, वर्जिन्स को, ये सब ऐसे वर्ड्स को लेकर हमेशा एक लंबी सी बहस से चल जाती है। आपको लगता है कि इसको लेकर भी लोगों में कुछ ऐसी बहस चलेगी इस फिल्म को लेकर, या कुछ कंट्रोवर्सी होगी या कुछ प्रॉब्लम्स होगी? आई डोंट थिंक दिस इज नॉट समथिंग न्यू। आप जो बोल रहे हो कि लोगों में डिबेट होती है, बहस होती है इस चीज़ को लेके, इट्स लाइक समथिंग नेवर एंडिंग, एंड यू जस्ट कांट डिफाइन कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ गुड अबाउट इट। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग एंड राइट, इट्स ऑल इन योर माइंड। सम पीपल दे डोंट इवन थिंक अबाउट इट, दे डोंट इवन टॉक अबाउट इट, और सबके लिए बहुत बड़ा टैबू होता है लोगों की। तो मतलब आई रिमेंबर आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर बिफोर सम डेज इन टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें एक जगह पे था भी कि वो शादी के बाद पता चला कि लड़की वर्जिन ही, तो उससे डिवोर्स दे दिया। आई मीन अभी भी होती हैं ये चीज़ें, बट दे आर पीपल दे डोंट इवन बॉदर अबाउट इट। सो इट्स ऑल यू गोना डिसाइड इफ दिस इज रॉन्ग फॉर यू और राइट फॉर यू। सो ये फिल्म एक मैसेज की तरह जाएगी? इट्स लाइक इफ समबडी वांट्स टू टेक द मैसेज दे कैन, बट वी आर नॉट ट्राइंग टू एनी मैसेज। हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है और एंटरटेन करने के लिए बनाई है लोगों को, और अगर इसमें किसी को कोई मैसेज मिलता है तो वेरी गुड, गुड फॉर देम, गुड फॉर अस। एंड क्या मेमोरीज रही आपकी शूटिंग के दौरान, एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा बताइए इसके बारे में। बहुत ही मज़ा आया मुझे। वी शॉट फॉर 3 days इन द फिल्म एंड 2 days इन धाम एंड 1 day इन बॉम्बे,
एंड संदीप सर के साथ दिस इज लाइक फर्स्ट टाइम आई वर्क विद हिम एंड ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत ईजी डायरेक्टर है, बहुत स्पेस देते हैं काम करने के लिए। अक्षय के साथ मैं लाल रंग में थी तो एक अलग तरह का बॉन्ड था मेरा, देवेंद्र के साथ पहली बार काम किया है, सो इट्स लाइक बहुत ही फनी सा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा सा, हंसते खेलते हमने 3 दिन में फिल्म कंप्लीट की। ये सिर्फ मतलब पूरी फिल्म सिर्फ 3 दिन के अंदर ही बनी? या शॉट 2 days इन धारू एंड 1 day in Bombay। एंड और क्या क्या मतलब कुछ एक्सपीरियंस बताइए, और क्या क्या मतलब क्या क्या सीखने को मिला इस फिल्म के दौरान आपको? एक छोटी सी फिल्म में क्या सीख लूँगी यार 3 दिन में। अच्छे लोग मिल गए, उनके साथ काम कर लिया और बहुत बिना किसी प्रेशर के एंड अच्छी फिल्म बना रही है। हर फिल्म से थोड़ा हम सीखते हो। एंड सेंसर बोर्ड को भी लेके आजकल काफी प्रॉब्लम चली आपको लगता है? इसलिए तो हमने ये बनाई है। तो वही उसका छुटकारा है? It's nothing like that. Censor board का is something like, I mean, it's a big issue. Let them sort this out. और शॉर्ट फिल्म जब आप बनाते हो, because everybody is going digital way nowadays, और जब आप डिजिटल कोई चीज़ बनाते हो आपको लिबर्टी मिलती है, आपको कुछ भी जितनी भी क्रिएटिविटी होती है वो करने का आपको बहुत मौका मिल जाता है। डायरेक्टर को, एक्टर्स को सेंसर के पीछे नहीं भागना पड़ता, और आपको स्क्रीनिंग कितनी मिल रही है कितनी नहीं मिल रही है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाते हो। बट स्टिल आई वुड से दैट सिनेमा इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। फिल्म का जो चार्म होता है वो कोई भी टेक ओवर नहीं कर सकता। सो एंड कब आ रही है? 30 जून दे आर रिलीजिंग इट। एंड और इसके अलावा और कुछ प्रोजेक्ट से कुछ काम कर रहे हैं कुछ? My one more film is going to release in maybe August end of September. It's called Mirza Juliet. So इसके साथ एंड अगर देखा जाए तो हमेशा मतलब अलग अलग किरदार में अलग अलग जॉनर का फिल्म करते हैं, जैसे कि शॉर्ट फिल्म में काम कर रहे हैं, एंड इसके अलावा और भी आपने लाल रंग में काम किया है। एंड तो सबसे जो पसंदीदा जॉनर होता है वो किस जॉनर को आपको ज़्यादा पसंद करते हैं? It's too early to say because I did just one film and then the short film. तो पहले मुझे जॉनर ट्राई तो करने दो, फिर मैं बताऊंगी मुझे ये पसंद आया और ये पसंद नहीं आया। ड्रीम रोल की अगर बात करिए तो आपको कौन सा मतलब जो आप करना चाहें कभी? There is no, I mean, no dream role as such. जो अच्छा सा रोल लोग ऑडियंस अप्रिशिएट कर लो, उनको पसंद आ जाए, और फिल्म देखने के बाद जो वो थिएटर से बाहर निकले उनको वो रोल अभी तक याद है, उनको मेरा नाम अभी तक कैरेक्टर का याद है। आई थिंक दैट गोना बी माय ड्रीम रोल। और जाते जाते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? बहुत ही प्यारी, बहुत ही छोटी सी क्यूट सी शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। 30 जून को रिलीज़ हो रही है। आई रियली होप कि अब तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन रिलीज़ हो रही है, तो घर पे बैठ के आप कितने बार भी देख सकते हो, तो प्लीज़ वॉच द फिल्म। थैंक यू सर। जैसे कि द वर्जिन को देख इसके ट्रेलर को देखने के बाद काफ़ी क्यूरियोसिटी ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुकी है लोगों में, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इस तरह की फिल्म है? द वर्जिन एक फ़नी फिल्म है जो कि एक बड़े सीरियस टॉपिक पे है। मतलब आई थॉट अबाउट इट बिकॉज मैं 1.5-2 साल से देख रहा हूँ कि हमारे देश में यंग मैन एंड वुमेन के वर्जिनिटी स्टेटस के बारे में लोग बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं। पूरी दुनिया को इसके बारे में जानकारी की बड़ी इच्छा होती है, और पेरेंट्स और एल्डर्स चाहते हैं कि सोचते हैं कि हमारे बच्चे वर्जिन हों, और दोस्त वगैरह प्रेशर डालते हैं कि तू अभी भी वर्जिन है। तो आई फाउंड दैट सिचुएशन वेरी रिडिकुलस। तो इसलिए बिकॉज इट्स रिडिकुलस इट बिकेम फनी फॉर मी। तो इसलिए मुझे लगा कि एक शॉर्ट फिल्म इज़ अ वेरी गुड फॉर्मेट टू टेल अ स्टोरी about a boy and a girl who are about to get married in 7 days, and what happens with their lives. So I expected a lot of curiosity about this topic in any case. So I'm not very surprised. I'm very happy, of course, that the teaser has gained so much traction. We are doing it in a very entertaining way. There is a song in the film sung by Neha Vasil and Swanam Kirkire as well. So 15 minute की फिल्म, तो I'm very excited. एंड किस तरीके का आपको आइडिया है कि इसके इस मुद्दे के ऊपर भी हम बना सकते हैं फिल्म? तो एक्चुअली विनय मिश्रा ऑफ हमारा मूवीज एंड आई हैड मेट ऑन समथिंग एल्स। हम लोग किसी फॉर अ शॉर्ट फिल्म और समथिंग एल्स बात कर रहे थे हम लोग। तो उन्होंने बोला यार तुम जैसे नॉन डायरेक्टर्स क्यों नहीं शॉर्ट फिल्म बनाते हैं हमारे देश में, मैं सिर्फ नए डायरेक्टर्स के साथ क्यों काम करता हूँ। मैंने बोला मुझे ऐसा कोई स्टेटस प्रॉब्लम नहीं है शॉर्ट फिल्म के बारे में। आई लव द फॉर्मेट, इंटरनेशनली तो बहुत फेमस फॉर्मेट है एंड लॉट ऑफ बिग डायरेक्टर्स वर्क इन द शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट। तो बोले कुछ है तो बताओ। तो 2 दिन बाद में पहुँच गया इसकी स्क्रिप्ट लेके। जैसे मैंने कहा कि I wanted to make something which is very young and fresh and which could be consumed. I have not seen a lot of short films in India, but from what I have seen, generally मैंने देखा है कि बड़े dark themes या supernatural themes बनाई जाती हैं. So I wanted to make a bright film which is upbeat and happy. So that's why I chose this topic.
एंड इस तरह जब भी इस तरह की बात कोई चलती है या वर्जिन से वर्जिनिटी भी, तो काफ़ी मतलब चर्चा छिड़ जाती है, काफ़ी बहस में बदल जाती है। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि सर इसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं इस नाम को लेके, या उस फिल्म में कुछ दिखाए हुए दृश्यों को लेके, या किसकी ये आजकल कंट्रोवर्सी से कुछ कह नहीं सकते आजकल काफ़ी चीज़ों में कंट्रोवर्सी हो जाती है। रिसेंट भी हमने देखा है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट जिस तरह से हमने फिल्म बनाई है, आई डोंट थिंक एनीवन शुड हैव अ प्रॉब्लम विद इट। बट देन अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में। द फैक्ट इज दैट हमने बड़े क्लीन इंटेंट से फिल्म बनाई है एंड वी हैव नॉट टेकन अ स्टैंड। इट्स नॉट दैट हम बोल रहे हैं कि कोई वर्जन हो या नहीं हो, हम एक सिचुएशन बता रहे हैं, एक लड़का लड़की की शादी हो रही है 7 दिन बाद, और उनके बीच में क्या होता है। तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनी कंट्रोवर्सी अराउंड इट, बट इफ सी एनीवन कैन हैव अ प्रॉब्लम, सो आई वी रियली कांट एंटिसिपेट दैट, वी कैन ओनली होप किसी को प्रॉब्लम ना हो। एंड एक्टर्स किस तरीके से लिए आपने, एक्टर्स को कैसे सिलेक्ट किया गया? सारे मेरे फर्स्ट चॉइस हैं। हुआ ये बहुत फास्ट बिकॉज कहानी लिखते वक्त ही मतलब कि आपने सोच लिया था कि मतलब कि अक्षय को लेंगे या पिया को लेंगे या दिव्यांशु को लेंगे, कि फिर नहीं, कहानी लिखते वक्त नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैंने कहानी 2 दिन में लिख दी थी, तो उसमें कोई स्कोप नहीं था किसी के बारे में सोचने का। लेकिन एक बार कहानी लिखी तो ये सारे पिया को छोड़ के सारे एक्टर्स जो हैं, मतलब अक्षय और दिव्यांशु हैड बीन इन टच विद मी बिकॉज आफ्टर माई लास्ट फीचर फिल्म दे वांटेड टू वर्क विद मी। तो कभी उनके फ़ोन आते थे, अक्षय तो 2 बार मिल के भी गया था मुझसे। तो I immediately struck me that I can work with these actors. For these, I called them, I checked with them if they are free, and they were very excited. Of course, they came and met me. They read the script and all that, and they were all the more excited. And Pia came to me because Lal Rang had just released that day, and I have frankly not seen Lal Rang, but I have seen the trailer. And the moment I saw Pia in that, I felt that she can really suit the role of Anika in the versions. So then I got in touch with her, and then she came the next day, and we were on. एंड फिल्म से कोई लोगों को कोई मैसेज मिलेगा किसी तरीके का? मैसेज ये कोई मैसेज नहीं है। मैसेज ये है कि ये जो इशू है ये नॉन इशू है, अगर कोई मैसेज है तो। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब एक लड़के लड़की की शादी होती है तो और बहुत सी चीज़ें हैं और ज़िंदगी में बहुत से पापड़ बेलने हैं, रादर देन दिस इशू कमिंग इन द वे। एंड सो इतना बड़ा प्रीमियम वर्जिनिटी भी हमारे देश में दिया जाता है, मुझे लगता है कि वो कम्प्लीट नॉन इशू है। दैट्स द ओनली मैसेज। एंड फीचर फिल्म को आप मतलब एक शॉर्ट फिल्म को फीचर फिल्म से आप कितना अलग मानते हैं? कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट है। आप जो चीज़ शॉर्ट फिल्म में कर सकते हैं वो फीचर फिल्म में नहीं कर सकते हैं, और जो फीचर फिल्म में करते हैं वो शॉर्ट फिल्म। इनफैक्ट शॉर्ट फिल्म में मुझे लगता है एज अ डायरेक्टर मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। आई एम वेरी हैप्पी आई डिड दिस बिकॉज आई गॉट टू वर्क विद अ लॉट ऑफ अदर टैलेंट विच आई कुड नॉट वर्क विद फीचर फिल्म, बिकॉज वहाँ पर स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं, देयर आर बिग प्रोड्यूसर्स, बिग मनी इज इन्वॉल्वड इन। सो एक तो वो बात है। दूसरी बात है कि जो चीज़ आप कह सकते हैं, यू कैन बी मोर एक्सपेरिमेंटल विद अ शॉर्ट फिल्म। तो मुझको तो लगता है कि हर अच्छे डायरेक्टर को एक फीचर फिल्म के बाद एक शॉर्ट फिल्म करनी चाहिए। उसमें आपके जो आपका टैलेंट है वो और थोड़ा शार्प हो जाता है, क्योंकि आप उसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स ट्राई किए हैं जो फीचर फिल्म में शायद मैं नहीं करता, क्योंकि बड़े पर्दे पे आती है वो चीज़ और ज़्यादा जारी हो सकती है। या जिस तरह से मैंने साउंड किया है इसका, जिस तरह से म्यूज़िक कराया मैंने, तो लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, यू कैन एक्चुअली होन योर ओन टैलेंट इसमें कर सकते हैं। तो आई रियली फील शॉर्ट फिल्म, आई विल डू अ शॉर्ट फिल्म आफ्टर एवरी फीचर। उसके बाद मैं फीचर फिल्म में जाऊँगा, उसके बाद फिर शॉर्ट फिल्म। जैसे कि बाकी एक्टर्स ने बताया कि फिल्म 3 दिन के अंदर शूट करेगा आपने, 3 दिन के अंदर फिल्म शूट 4 दिन। हाँ जी। सो कितना चैलेंजिंग रहा ये, मतलब आपके लिए पूरी फिल्म शूट करना? देखिए, जिस तरह से मैं काम करता हूँ तो चैलेंजिंग मुझसे ज़्यादा मेरे आसपास के लोगों के लिए हो जाता है। हमारा मूवीज़ की टीम के लिए चैलेंजिंग था, मेरे असिस्टेंट्स के लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं आई विल पुट प्रेशर ऑन पीपल बिकॉज आई डोंट वांट द फिल्म टू गो बियॉन्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज बिकॉज इट कैन अननेसेसरली मेक इट अनवायबल फॉर द प्रोड्यूसर। सो बट अगर कम दिन में शूट हो रही है तो आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। तो मेरी 3-4 दिन की शूटिंग का प्लान हमारे मूवी वाले बताएंगे, कुछ 1 महीने पहले से शुरू हो गया था, रेकीज़ की हमने ये किया, तो तैयारी हमारी उतनी थी। मुझे लगता है अगर हम अच्छी प्रिपरेशन करें तो जो चीज़ हम 10 दिन में करेंगे वो 4 दिन में हम कर सकते हैं। So I think once the shoot started, it was pretty seamless. But it's just before that there was a lot of pressure on the whole team to deliver. कितना हेक्टिक रहा ये पूरा शूट? Well, पहले दिन तो हम लोग बॉम्बे से बाहर, दिस इज नॉट शॉट इन बॉम्बे, दिस इज शॉट इन कोस्टल टाउन इन महाराष्ट्र। तो बॉम्बे से निकले हम लोग 4 बजे सुबह, 9 बजे पहुँचे, और फिर मैंने खींचा रात को 1:30-2 बजे तक शूट। तो उस दिन सबकी हालत ख़राब हो गई थी। तो लेकिन दैट वाज द टफेस्ट डे। उसके बाद थोड़ा इजी होता गया कंपेयर टू। एंड फिल्म के अंदर आपने गाने भी रखे हैं, तो उसके बारे में एक गाना है फिल्म, एक गाना है जो कि स्वानंद किरकिरे और नेहा भसीन ने गाया है। इंसिडेंटली दे एवरीवन वर्क फॉर फ्री, स्नो सिंगर ऑल्सो।
एक 20 साल का कंपोजर है अनुज दनाया, तो उसका डेब्यू हो रहा है, बहुत फैंटास्टिक टैलेंट है, और रिया मुखर्जी ने लिखा है गाना। तो वो गाना हम उसको वर्जिनिटी सॉन्ग कह रहे हैं या एक कुमारा कह लीजिए। सो इट्स अ टाइटल सॉन्ग और मतलब फिल्म में ऐसे जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट? No, it's a title song, and but it's used in the film as well, and it's also coming in the trailer. So it's about the film, it's about the concept of virginity, and it's very funny. एंड कब आ रही है फिल्म, कब रिलीज होने वाली है? 30th को हम लोग पहली ऑफिशियल स्क्रीनिंग कर रहे हैं प्रेस मीडिया एंड ट्रेड के लिए, उसके बाद फिल्म अवेलेबल हो जाएगी, एंड बाकी ट्रेलर यू प्रॉब्ली सी बाय टुमारो। एंड क्या कहना चाहेंगे जाते जाते दर्शकों से? मुझे लगता है कि शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आजकल आप जिससे कंजम्पशन देखिए शॉर्ट फिल्म को, तो इट इज़ ईजियर, बिकॉज फीचर फिल्म देखने के लिए लोगों को 2-2.5 घंटे के लिए टाइम निकालना पड़ता है, इसमें बड़ा इजीली देख सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि इफ़ यू वांट टू वॉच समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग एंड फनी एंड समथिंग विच यू फील यू विल वांट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, देन यू शुड वॉच द वर्जन्स आफ्टर 30th। थैंक यू सो मच।